डियर स्टूडेंट, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नए टॉपिक एल्केन का अध्ययन करेंगे। एल्केन हमारे ये यूनिट सेकंड का पार्ट है। तो एल्केन क्या होते हैं? एल्केन सर्वाधिक स्थायी व उदासीन वे बहुत कम क्रियाशील होते हैं। कम क्रियाशील होने के कारण इन यौगिकों का नाम पैराफिन पड़ा या कहा जाता है। ठीक है, पैराफिन किनको कहा जाता है? एल्केनों को। सामान्य सूत्र एल्केनों का CnH2n+2 होता है। संभाव्यता केवल ये श्रृंखला संभाव्यता पाई जाती है। तो एल्केनों के जो मुख्यतम स्रोत होते हैं वे होते हैं प्राकृतिक गैस व पेट्रोलियम। ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, तो इनके बनाने की विधियाँ एल्कीन व एल्काइनों के हाइड्रोजनीकरण द्वारा। निकल पैलेडियम अथवा पैलेटियम Pt उत्प्रेरक की उपस्थिति में द्विबंध व त्रिबंध पर हाइड्रोजनीकरण की क्रिया होकर एकल बंध बनते हैं। रिएक्शन है, एल्कीन लिए हमने हाइड्रोजनीकरण कराया निकल Pd की उपस्थिति में, तो हमको एल्केन प्राप्त होते हैं। सेकंड रिएक्शन है अपचयन। तो अपचयन हम कराएंगे एल्किल हैलाइडों का। किसकी उपस्थिति में कराएंगे? जिंक HCl एथेनॉल की उपस्थिति में, या हम कह सकते हैं जिंक NaOH की उपस्थिति में। तो इन एल्किल हैलाइडों का इनकी उपस्थिति में जब अपचयन कराया जाता है तो हमको एल्केन प्राप्त होते हैं। अगली है वुड्स संश्लेषण। इस विधि द्वारा निम्नतर एल्केन से उच्चतर एल्केन प्राप्त किया जाता है। ध्यान रखना बच्चों, वुड्स संश्लेषण में निम्नतर एल्केन से उच्चतर एल्केन बनाए जाते हैं। जब एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर विलयन में सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो उच्चतर एल्केन बनते हैं। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन है, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ कराई तो हमको उच्चतर एल्केन प्राप्त होते हैं। क्रिया विधि है, तो इसकी क्रिया विधि दो क्रिया विधियाँ इसकी सुझाई गई है, दर्शाई गई है। पहली है आयनिक क्रिया विधि, यह द्रव माध्यम में संपन्न होती है। तो एल्किल हैलाइड की सोडियम मुक्त मूलक के साथ में अभिक्रिया करके आयन बनाएंगे। हम इन एल्किल सोडियम जो आयन है इसके एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करके एल्केन प्राप्त होते हैं। और अगली है मुक्त मूलक। तो एल्किल हैलाइड की मुक्त मूलक सोडियम के साथ वापस अभिक्रिया कराई तो एल्केन मुक्त मूलक प्राप्त हुए। एल्किल मुक्त मूलक, दो एल्किल मुक्त मूलक बनके एल्केन बनते हैं। तो ये हम क्या कह सकते हैं, यदि दो भिन्न भिन्न हैलाइड लेकर क्रिया कराई जाए तो विभिन्न एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, अगली है रिएक्शन है क्लीमेंसन अपचयन द्वारा। तो इस वाली अभिक्रिया में क्लीमेंसन अपचयन में कार्बनिक यौगिकों को यदि जिंक अमलगम व HCl के साथ अपचयित कराया जाए तो कार्बोनिक जो है CO समूह का CH2 समूह में अपचयन हो जाता है। रिएक्शन है कार्बोनिल समूह RCOR अपचयन कराया तो CO समूह किस में परिवर्तित है? CH2 में। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को कहते हैं क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया। अगली है कार्बोक्सिलिक अम्लों द्वारा सोडा लाइम द्वारा विकार्बोक्सिलीकरण। जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों का सोडा लाइम होता है बच्चों NaOH के साथ शुष्क आसवन किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है, एल्केन बनते हैं। इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल से एक कार्बन परमाणु कम वाला एल्केन प्राप्त होता है। ध्यान रखना बच्चों, इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल से एक कार्बन कम वाला एल्केन प्राप्त होता है। अभिक्रिया है RCOONA
प्लस NaOH के साथ अभिक्रिया कराई तो सोडियम कार्बोनेट का निष्कासन होकर हमको एल्केन प्राप्त होते हैं। अगली रिएक्शन है कोल्बे विद्युत अपघटनी विधि। बच्चों ध्यान रखना, इस विधि में निम्नतर अम्लों से भी उच्चतर एल्केन प्राप्त होते हैं। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण के सांद्र विलयन का विद्युत अपघटन कराया जाता है तो उच्चतर एल्केन प्राप्त होते हैं। विद्युत अपघटन कराने पर उच्चतर एल्केन प्राप्त होते हैं। तो विद्युत अपघटन कराया तो एनोड पे तो RrCO2 और कैथोड पर हाइड्रोजन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये प्राप्त होते हैं। क्रियाविधि निम्न प्रकार से दर्शाई गई है। एनोड पर कैथोड पर अलग अलग क्रियाविधि दर्शाई गई है। अगली है कोरे हाउस एल्केन संश्लेषण। इस विधि में कार्ब धात्विक यौगिकों की एल्किल हैलाइड के साथ में युग्मन क्रिया कराई जाती है। यह विधि उच्चतर एल्केन बनाने के लिए उपयोगी होती है। सर्वप्रथम किसी प्राथमिक, द्वितीयक अथवा तृतीयक एल्किल हैलाइड से गिरनार अभिक्रमण की भांति कार्ब धात्विक यौगिक बनाते हैं। अभिक्रिया है, अभिक्रिया भी 3 पदों में संपन्न होती है। CH3Br एल्किल हैलाइड लिथियम के शुष्क स्तर की उपस्थिति में अभिक्रिया करें एल्किल लिथियम प्राप्त होता है। इसकी अभिक्रिया जब क्यूप्रस हैलाइड जिसमें हमने लिया क्यूप्रस आयोडाइड के साथ में कराई। अगली रिएक्शन में हम इसके लिथियम डाइमेथिल क्यूप्रेट वापस एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराई तो हमको N एल्केन प्राप्त होते हैं। तो उच्चतर एल्केन बनाने में ये विधि काम में ली जाती है। अगली है एल्कोहलों तथा कार्बनिक यौगिकों को अपचयन द्वारा। अल्कोहल, एल्डिहाइड तथा कीटोन का लाल फास्फोरस व हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अपचयन कराने पर भी एल्केनों का निर्माण होता है। जैसे हमने लिया एथेनॉल CH3OH, नहीं मेथेनॉल CH3OH, इसकी हमने HI के साथ में लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयोडाइड के लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई तो हमको मेथेन का एल्केन प्राप्त होते हैं। गिरनार अभिकर्मकों से जब गिरनार अभिकर्मकों की सक्रिय हाइड्रोजन वाले यौगिकों के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो एल्केन प्राप्त होते हैं। तो गिरनार अभिकर्मक होते हैं RMgX और सक्रिय हाइड्रोजन वाले जैसे H2O, ROH, RNH2 इनके साथ में जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो एल्केन प्राप्त होते हैं और MgBrOH का निष्कासन होता है। ये तो थी एल्केन बनाने की महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। आगे है एल्केनों के भौतिक गुण। C1 से C4 तक रंगहीन गैसें होती है और कार्बन 5 से 17 तक ये लिक्विड में पाए जाते हैं जो भी रंगहीन गंधहीन होते हैं। और उच्चतर एल्केन ठोस होते हैं। समस्त एल्केन अध्रुवीय अणुओं के रूप में होते हैं और समस्त एल्केन जल एवं ध्रुवीय विलायकों में अविलयशील होते हैं। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, बेंजीन ईथर जैसे अध्रुवीय विलायकों में विलयशील होते हैं। एल्केन के गलनांक क्वथनांक अणुभार बढ़ने के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। समावयवी एल्केनों में शाखित एल्केनों के क्वथनांक अशाखित एल्केनों की तुलना में कम होते हैं क्योंकि किसी अणु में शाखाओं की संख्या में वृद्धि से उसकी सतह का क्षेत्रफल घटता है जिससे अणुओं में परस्पर अंतराणीय आकर्षण बल घटता जाता है। ध्यान रखना बच्चों, एल्केन के गलनांक क्वथनांक अणुभार बढ़ने के साथ साथ बढ़ते जाते हैं और शाखित एल्केनों के क्वथनांक अशाखित एल्केनों की तुलना में कम होते हैं क्योंकि किसी अणु में शाखाओं की संख्या में वृद्धि से उसकी सतह का क्षेत्रफल घटता है जिससे अणुओं में परस्पर अंतराणीय आकर्षण बल घटता जाता है। नेक्स्ट टर्म पर हम इसकी केमिकल रिएक्शनों का अध्ययन करेंगे।